There is one setting in WP form plugin. One second. Dashboard, WP form setting, WP form setting. Enable entry backup. Scroll down. Enable. And just follow these steps. Light connect, enable the backup और close. ठीक है. और आपका इसमें मॉडर्न बैकअप, सेव सेटिंग्स. और देयर इज वन मोर थिंग, यू हैव टू ऐड योर ईमेल आईडी हियर. आपको जिस पे भी अपना ईमेल मतलब डेटास आपको चाहिए, आपको वो ईमेल आईडी इसमें अपनी ऐड करनी पड़ेगी. Optimize email sending. Just these two things you have to enable it. First is optimize email sending and save settings. So whoever fill that contact form, you will get your data on your particular email ID. ठीक है लावण्या? हाँ. एंड वन मोर थिंग, ईमेल आईडी मींस वर्डप्रेस भी आपने ईमेल आईडी के थ्रू ही, उसमें ईमेल आईडी भी आप व्हेनेवर यू आर डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग योर वर्डप्रेस, उस टाइम पे भी आपका ईमेल आईडी मांगता है. तो उसी ईमेल आईडी पे आपका ये जाएगा, क्या बोलते हैं, डेटा जाएगा. और मोस्टली कभी कभार ये स्पैम में जाता है, कभी कभार, बिकॉज ये आपका लोकल होस्ट है. दैट्स वाई कभी कभार स्पैम में जाता है, आपके इनबॉक्स में नहीं आएगा डेटा. तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. ठीक है. और ठीक है, सब लोग आ गए ना, स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो अभी तक एसईओ में कोई डाउट है क्या? चाहे वो कैसा भी हो, मतलब आप लोगों ने वो पीडीएफ अगर देखा है उसके रिगार्डिंग अगर नहीं भी है, कुछ सर्टेन अलग से है, कोई भी अगर डाउट है क्या? ठीक है. और एक और चीज, जैसे किसी ने क्वेश्चन और पूछा था मुझे, शायद मे बी शायद लावण्या होगी, शायद फेसबुक का किसी ने पूछा था कि फेसबुक की लीड्स कैसे हम लोग को मिल सकती हैं. किसी का एक क्वेश्चन था. तो बेसिकली फेसबुक लीड्स हम लोग की ऐसे नहीं मिलती है. फेसबुक लीड्स हमारी जितनी भी होती है, यू विल गेट फ्रॉम योर एड्स मैनेजर डैशबोर्ड, जहां से आप अपना कैंपेन रन करते हैं. वहां पे ही आपको क्या होता है, स्पेसिफिकली, सिर्फ स्पेसिफिकली जब आप लीड जनरेशन कैंपेन करते हैं, तभी आपको आपके एड्स मैनेजर पे यू विल गेट योर डाउनलोडिंग वाला आपको ऑप्शन मिलता है. ये भी आप एक बार यहाँ पे देख लो. एक सेकेंड, बिकॉज ये भी क्लियर हो जाएगा. मतलब मेरे में डेटा तो नहीं है, बट स्टिल आप कभी भी ऐड करते हो ना, वहां पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन रहता है, उस जगह पे एक्सपोर्ट करने का जिसे कहते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द न्यू लीड कैंपेन फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. तो यहाँ पे जो आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहीं से आप अपनी लीड्स को क्या कर सकते हो, एक्सेल शीट में, मतलब जो आपका जो भी आप एक्सपोर्ट करोगे, यहाँ पे लिखा है ना एक्सपोर्ट टेबल डेटा, बिकॉज मेरी अभी कोई भी लाइव नहीं है, लाइव इन द सेंस की हम पे करके अभी कोई रन नहीं कर रहे हैं. तो जब भी आप कोई भी लीड जनरेशन का एड कैंपेन करेंगे, तो जस्ट एक्सपोर्ट टेबल पे करेंगे, एक्सेल शीट में आपको सारे डेटाज आपको मिल जाएंगे. ठीक है. अब आती है बात अपनी इसकी. सॉरी सॉरी सॉरी. ठीक है. तो एक बेसिक क्वेश्चंस बस मुझे आप लोगों से पूछना बिफोर स्टार्टिंग दी एसईओ की कैसे करते हैं. जस्ट बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है. ठीक है. सो पहला क्वेश्चन बस ये है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसईओ, कितने टाइप्स के होते हैं एसईओ, एंड व्हाट आर दे?
प्लीज जल्दी ऑन बताना, ऐसे आप लोग देख कर बता दोगे। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ एंड लोकल एसईओ। नहीं, टेक्निकल एसईओ को ही हम लोग ऑन पेज एसईओ कहते हैं, कभी भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ऑन पेज एसईओ को, ऑन पेज एंड ऑफ पेज आर टू टाइप्स ऑफ एसईओ, एंड ऑन पेज को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्निकल एसईओ। कभी भी कोई आपसे पूछे टेक्निकल एसईओ के बारे में, तो दैट इज ऑन पेज ओनली। और ऑन पेज में हमारे कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं, लाइक H1 टैग, और जो अभी आप प्रैक्टिकली यहाँ पे देखोगे, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, एंड आपके कंटेंट आ गया, क्वालिटी कंटेंट आ गया, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, आपकी जितनी भी ये सारी चीजें होती हैं, दैट इज टेक्निकल एसईओ का पार्ट है आपका। ठीक है। टेक्निक्स कितने टाइप के होते हैं एसईओ? वाइट हैट एसईओ, ब्लैक एग्जैक्टली। हैट एसईओ एंड ग्रे ग्रे हैट हैट एसईओ। एसईओ। और हम लोग को डेडिकेटली किस एसईओ पे काम करना है, मतलब किस एसईओ टेक्निक पे काम करना है? राइट है। वाइट हैट एसईओ। एग्जैक्टली, व्हाइट हैट एसईओ पे। बिकॉज ब्लैक हैट आपके वेबसाइट को ब्लॉक कर देता है, एंड ग्रे हैट पे हम लोग कभी भी काम नहीं करते हैं। कभी कभार एक थोड़ा सा, मतलब बहुत एक्सेप्शनली एक क्वेश्चन है जिसमें एसईओ में लोग कभी कभार बहुत ऐसे भी होते हैं जो पूछते नहीं, 3 टाइप्स के नहीं 4 टाइप्स के एसईओ होते हैं, कभी कभार ऐसा भी लोग स्विच करते हैं। तो हाँ, दैट इज रेड हैट एसईओ, बट वो एसईओ का पार्ट नहीं है, दैट इज लिनक्स पार्ट। जो लिनक्स या कोडिंग पे जाते हैं उसे हम लोग रेड हैट में कंसिडर करते हैं। तो ये बहुत गलत क्वेश्चन है, कोई पूछे कि 4 टाइप्स ऑफ है तो नहीं, कोई रेड हैट की बात करे तो रेड हैट आपका सिर्फ लिनक्स में आता है, आपका इस एसईओ में नहीं आता। सिर्फ व्हाइट, ब्लैक एंड ग्रे आता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ व्हाइट पे काम करते हैं, ब्लैक एंड ग्रे पे नहीं करते हैं। अ, इसी के रिगार्डिंग मैंने एक छोटा सा आपका टेक्निकल एसईओ विच इज ऑन पेज एसईओ, एक छोटा सा पीडीएफ रेडी किया है, जो आपको हेल्प करेगा जब भी आप किसी की वेबसाइट का भी ऑडिट करोगे। ऑडिट इन द सेंस की आप उस वेबसाइट को गो थ्रू इट करोगे, उसके ड्रॉबैक्स को फाइंड आउट करोगे, या फिर उस पेज के जो भी प्रोज हैं कौन से, वो सब आप देखोगे, दैट इज कॉल्ड एसईओ ऑडिट। तो उसका एक छोटा सा एक मैंने लिस्ट रेडी किया जो आपको आगे भी हेल्प करेगा, इधर आपके पर्सनल यूज के लिए और क्लाइंट यूज के लिए। तो एक सेकेंड। सी, जो अभी आपने किसी ने आंसर दिया था ना, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ एंड ऑफ पेज, तो टेक्निकल एसईओ इज योर ऑन पेज। सी, ये आपका टेक्निकल एसईओ चेकलिस्ट। सो जैसे कि हमारी शॉर्ट में बता रहे हैं आपको, क्रॉलर आना चाहिए वेबसाइट पे, दैट्स व्हाई इंडेक्सिंग होगी। ब्रोकन लिंक्स नहीं होनी चाहिए। ब्रोकन लिंक्स मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग पेज नॉट फाउंड वाला कभी कभार अपने उसमें देखे होंगे, बहुत एक्सेप्शनल होता है, बट पेज नॉट फाउंड वाला भी कभी कभार अपने को वो जब हम लोग गूगल पे सर्च करते कोई वेबसाइट तो हम लोग को दिख जाता है। अब वो रीजन क्या होता है बेसिकली, या तो वो जो डोमेन है गूगल से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है। मान लीजिए कि कोई वेबसाइट है जिसको आप बहुत लॉन्ग टर्म से क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, बट कुछ सर्टेन टाइम बाद उसको क्या कर देगा, उसका डोमेन ही चेंज कर देगा। कभी होता है ना, हम लोग कंपनीज का नाम भी स्विच कर देते हैं, कि पहले ये रहता है, बाद में हम लोग चेंज कन्वर्ट कर देते हैं कंपनीज का नाम। तो सेम एज आपके डोमेन पे भी होता है, कि अगर आपको अपने डोमेन को चेंज करना है, इफ यू वांट टू परचेज अ न्यू डोमेन, तो जो आपका होस्टिंग सर्वर होता है, जो आपके जहां से भी आप होस्टिंग लेते हो, जो होस्टिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, उनके कस्टमर केयर वाले क्या करते हैं कि आपके सारे डेटा को पुराने डोमेन से नए डोमेन पे स्विच कर देते हैं, विच इज कॉल्ड रीडायरेक्शन। ठीक है। सो इन केस अगर आप पुराने लिंक पे जाते हो, ठीक है, सबसे सिंपल अगर ले, फॉर एग्जाम्पल आप लोग जॉब कर रहे हो, आप लोग मिंत्रा से कोई प्रोडक्ट बना मंगाते हो, फॉर एग्जाम्पल पुणे में आप पहले जॉब कर रहे थे, ठीक है, और अब आप स्विच हो गए हो बैंगलोर, बट इन केस अगर आप एड्रेस चेंज नहीं करते हो और आप पुणे का ही एड्रेस रख देते हो, तो एक तरह से वो पेज नॉट फाउंड ना, आप तो मिल ही नहीं रहे हो उस एड्रेस पे, पुणे वाले पे, आप कहाँ हो, बैंगलोर पे जॉब कर रहे हो। एज वेल एज सेम डोमेन पे भी हो जाता है, कि अगर आप पुराने डोमेन का सारा डेटा न्यू डोमेन पे स्विच कर देते हो, और आपके ट्रैफिक जितने भी कस्टमर्स हैं वो अभी भी जो आपके बहुत ओल्ड हैं, जो आपको बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, और वो आपके पुराने डोमेन पे सर्च करते, तो उनको नहीं डेटा मिलेगा। दैट इज कॉल्ड 404 एरर और ब्रोकन लिंक्स। तो ये बहुत एक्सेप्शनल केस पे होता है, ज्यादातर नहीं होता है, अगर आपको बहुत नेसेसिटी है तो होता है, वरना इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाकी इसके बारे में और इन डेप्थ भी हम लोग देखेंगे।
फिर आपका आ जाता है मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट आपकी होनी चाहिए। फिर आपके कोई भी डुप्लीकेट कंटेंट्स नहीं होने चाहिए, बहुत लेंदी टाइटल टैग्स नहीं होने चाहिए। मेटा टैग्स के बारे में हम लोग देखे थे, देयर आर टू टाइप ऑफ मेटा टैग्स, दैट इज मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, जो कि आपके गूगल पे दिखता है जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो। मेटा टाइटल जो आपका होता है वो 50 to 60 कैरेक्टर्स का होता है, एंड मेटा डिस्क्रिप्शन आपका 150 to 160 कैरेक्टर्स का होता है। बोथ आर इंक्लूडिंग स्पेस, स्पेस भी उनमें क्या होता है, काउंट किया जाता है। फिर आपका पेज एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, मतलब आपका पेज एक्सपीरियंस मीन्स कि क्वालिटी पेज अच्छा होना चाहिए। कभी कभार कुछ वेबसाइट्स में ऐसा होता है कि लोग होम पेज से ज्यादा सर्टेन कोई पर्टिकुलर पेज पे भी क्या करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं पेज एक्सपीरियंस, जो कि आपको गूगल सर्च कंसोल जब आप सीखोगे तो उस पे आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। फिर आपका कैसा वेबसाइट दिख रहा है, आउटलाइन आप कैसा बिल्डअप कर रहे हो, वो हो गया आपका। फिर फाइंड मैनुअल, जैसे यहाँ पे था गूगल सर्च कंसोल पे आप जो भी एसईओ में काम करेंगे तो वो सारा का सारा एक्टिविटी जो होता है उसको कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी कैंपेन रन करते हो तो एक्टिविटी आपको उसके एड्स मैनेजर पे दिख जाती है। सेम एज अगर आप गूगल पे काम कर रहे हो, सॉरी एसईओ पे काम कर रहे हो, तो उसकी एक्टिविटी आपको गूगल सर्च कंसोल पे मिलती है। तो पैरेलली उसको भी ऑप्टिमाइज करना उतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपका आ जाता है कि कैसा आप डेटा इंप्लीमेंट कर रहे हो, इन द सेंस कि आप कैसा जो वेबसाइट है उसके अंदर किस तरह का कंटेंट आप पुट कर रहे हो, क्या वो रीडेबल है, क्या वो क्वालिटी है, क्या वो अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं। तो ये दिस इज योर सिंपल टेक्निकल एसईओ चेकलिस्ट। ये आपके अगर मानी कभी इंटरव्यू में भी होता है व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ टेक्निकल एसईओ, तो अगर आप इनका भी बात करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज यही काम किया जाता है टेक्निकल बेसिस पे वहां पे। ठीक है, अब बात आती है एसईओ की। तो हम लोग का थ्योरेटिकल तो एसईओ को कंप्लीट हो चुका था, प्रैक्टिकल की बात आती है। बेसिकली दो प्लगइन्स होते हैं हमारे इंडस्ट्री में जो एसईओ पे काम करते हैं, जो एसईओ प्लगइन्स जिसे हम लोग कहते हैं। फर्स्ट इज योस्ट एसईओ, ठीक है, एंड सेकंड इज रैंक मैथ एसईओ। आप लोग लिख भी सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों का काम सेम होता है, दोनों हूबहू आप बोल सकते हो रेप्लिका है, मिरर है दोनों। चाहे वो रैंक मैथ योस्ट का है, चाहे योस्ट रैंक मैथ का, दोनों रेप्लिका है, मिरर है दोनों। बस नाम उनके डिफरेंट है, बाकी काम दोनों के सेम है। जो आप रैंक मैथ में करोगे वही आप योस्ट पे करोगे, बट एट अ टाइम आप एक ही को यूज कर सकते हो, या तो रैंक मैथ पे करो या तो योस्ट पे करो। ठीक है, सो दोनों में डिफरेंस भी ये है कि योस्ट में कुछ ऐसी चीजें जो अपग्रेड हैं, अपग्रेड इन द सेंस की कि आपको पेड पेड आपको परचेज करना पड़ेगा, तब आप उसका फायदा उठा सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। रैंक मैथ में उस चीज में क्या हो जाता है, आपको कुछ एक सर्टेन टाइम के लिए, सर्टेन टाइम बोल सकते हो या चांसेस बोल सकते हो, 5 या 6 या 7 चांसेस बोल सकते हो, जिसमें आप फ्री में रैंक मैथ का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको रैंक मैथ को परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये अभी थोड़ा आया है, अदरवाइज ये पहले टोटली फ्री था। जब तक डिजिटल मार्केटिंग का एक बूम चल रहा था कोविड के टाइम पे, तब तक ये टोटली फ्री था, आप अपना यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बाद में इस तरह का इनका आगे जब लगा कि भाई हो गया अपना, चल गया जो चलाना था। सो बेसिकली अगर हम लोग इसमें बात करें एसईओ प्लगइन्स के बारे में, तो एसईओ में एक टाइम पे 3 प्लगइन्स मोस्ट फेमस प्लगइन्स थे, दैट इज योस्ट एसईओ, रैंक मैथ एसईओ एंड ऑल इन वन एसईओ। बट ऑल इन वन का जो काम करने का तरीका या प्लगइन्स का जो इंटरफेस था वो यूजर फ्रेंडली नहीं था, मतलब वो इतना जल्दी बहुत लोग उससे मतलब बोलते हैं ना अट्रैक्ट, या फिर उसको काम नहीं कर पा रहे थे। दैट्स वाई उस जगह पे योस्ट एंड रैंक मैथ बूम कर गया। और रैंक मैथ जैसे मैंने कहा, रैंक मैथ एंड योस्ट आपका रेप्लिका है। तो अभी जो हम लोग को ज्यादा चांसेस देगा हम लोग उसको देखते हैं, और योस्ट का भी हम आपको बता देते हैं कि कहाँ से वो किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग रैंक मैथ को ले लेते हैं। सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, प्लगइन्स में जाएंगे, प्लगइन्स, ये प्लगइन्स में एंड एड न्यू प्लगइन्स में, बिकॉज अभी मेरे में रैंक मैथ इंस्टॉल्ड नहीं है। ठीक है, सी यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ प्लगइन्स में देखें तो आपका यहाँ पे पता चल जाएगा एलिमेंटर है, और आपका ये है बेसिक जो ये बाय डिफॉल्ट आपका रहता है, माई स्टिकी है, और आपका रैंक मैथ नहीं है। तो अभी हम लोग प्लगइन्स के ही अंडर में एड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे।
ठीक है, और हियर वी विल सर्च रैंक मैथ एससीओ, रैंक मैथ एसईओ। सी, ये वाला आपका है फर्स्ट वाला, रैंक मैथ एससीओ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इंस्टॉल नाउ। आप तो स्टेप्स भी लिख सकते हो, प्लग इन, ऐड न्यू, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट फॉर रैंक मैथ एससीओ, इस तरह से। एक्टिवेट। ठीक है, ये हो गया। ये रैंक मैथ एससीओ विथ एआई एससीओ टूल्स। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, सी लेफ्ट हैंड साइड पे रैंक मैथ एससीओ, ये आपका सारा का सारा आपको। अब बेसिकली अगर हम लोग अपने इस पे जाते हैं वेबसाइट पे, यहाँ पे भी रैंक मैथ आ गया। तो ये एलिमेंटर में आपका चला जाता है, जैसे अगर हम इसको एडिट विथ एलिमेंटर करते हैं इस पेज को, सी यहाँ पे एससीओ आ गया आपका, एससीओ आपका पेज का बता देगा, जो हम लोग बोलते हैं ना पेज अथॉरिटी आउट ऑफ 100, डोमेन अथॉरिटी आउट ऑफ 100, दैट इज नॉट, दिस इज नॉट डोमेन अथॉरिटी, दिस इज पेज अथॉरिटी। 100 में अभी आप 28 पे हो, तो डमी कंटेंट है, तो स्किप करते हैं, लेकिन हाँ ये ऐसा है आपका अभी 28, जो कि फेल है एक तरीके से। ठीक है, जितना ज्यादा मार्क्स रहेगा उतना अच्छा आपका पेज का वो रहेगा, क्वालिटी रहेगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक कैसा मतलब कोई डाउट या कुछ भी किसी को भी? ठीक, आप लोग बोलते नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, हम लोग कीवर्ड्स के बारे में बात किए थे। ठीक है, सो बेसिकली दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, एक अपना प्राइमरी होता है, एक अपना सेकेंडरी होता है। और कीवर्ड्स के लिए भी मैंने एक चीज आपको बताई थी कि कैसे कीवर्ड्स को चूज करना चाहिए। अगर आप लोग को याद हो तो एटलीस्ट यस नो बोल देना, अगर नहीं याद है तो बोल देना नहीं याद है, लेकिन एक बार बता देना आप लोग। मतलब कीवर्ड्स के लिए एक बताया था, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी याद हो तो। यस मैम। वो ये था, हाँ मतलब बेसिकली चलो इतना ही काफी है। वो ये था कि जिसका कंपटीशन हाई रहेगा, सॉरी लो रहेगा, एंड सर्च वॉल्यूम हाई रहेगा। जिसका कंपटीशन लो रहेगा और सर्च वॉल्यूम मतलब यूजर्स उस कीवर्ड को ह्यूज अमाउंट में सर्च कर रहा है। ठीक है, उस कीवर्ड का हम लोग को क्या करना है, इस्तेमाल अपने इसमें करना है। ठीक है, और ज्यादातर अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लेते हो, बिकॉज इंडिया में ज्यादातर लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का ही यूज करते हैं, शॉर्ट कीवर्ड्स का यूज कोई नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर हम लोग को वैसे ही अपने कीवर्ड्स को यहाँ पे यूटिलाइज करना है। अब देखिए यहाँ पे बात आती है सबसे पहले हम लोग की यहाँ पे दैट इज फोकस कीवर्ड। ठीक है, फोकस कीवर्ड की बात आती है। देखिए ये आपका भी डमी कंटेंट है, हम आपको अभी ये सैंपल पेज पे दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी ये आपका एक डमी कंटेंट है। सो अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की रिगार्डिंग ले ले कि कोई और के रिगार्डिंग कीवर्ड को सर्च करना है, जैसा आप लोग बोलो।
किस कीवर्ड के रिगार्डिंग देख ले हम लोग? And restaurants like that. किसका किसका किसका? Restaurants like that. रेस्टोरेंट्स, ओके 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 फाइन। चल इसका देखते हैं हम लोग। बस मुझे कीवर्ड्स एक जगह हम कीवर्ड प्लानर बस अपना ओपन कर लें। डिजिटल, चलिए दोनों का देख लेते हैं। पहले रेस्टोरेंट्स का देख लेते हैं, फिर डिजिटल का देख लेते हैं हम लोग। प्लानर, तो अभी 3 पैरामीटर में कीवर्ड्स को पहले सर्च करेंगे, बिकॉज रेस्टोरेंट्स बहुत कॉमन वर्ड है। ठीक है, रेस्टोरेंट बहुत कॉमन वर्ड है। आप लोग अपने अपने सर्टेन एरियाज में रहते होंगे, सिटीज में रहते होंगे, जहां पे भी आप लोग किस तरह से रेस्टोरेंट्स अगर आपको चाहिए होंगे फैमिली के लिए, कैसे भी आप लोग कौन कौन से कीवर्ड्स का यूज करोगे? सबसे कॉमन कीवर्ड क्या आता है रेस्टोरेंट्स का? Best restaurants near me. एग्जैक्टली exactly. एक तो ये हो गया, बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर नियर मी। ठीक है, ये हो गया। और आपका, हाँ मोस्टली यही हो गया, बिकॉज बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन गुड़गांव ऐसे तो बहुत दूर दूर के भी मिल जाते हैं, बट स्टिल ठीक है। रेस्टोरेंट्स इन पुणे हम लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके 3 कीवर्ड्स। और चलिए इसी पे सर्च करते हैं हम लोग, और इसको अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे करते हैं एंटर। इसको restaurants near me, best restaurants near me। और एक क्या था, बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन पुणे, बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन पुणे, फाइन। ठीक है, अब आ गया अपना। इसको यहाँ से हटाते हैं और उसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं। ये लोड क्यों नहीं हो रहा ढंग से? बात तो करो। सी रेस्टोरेंट नियर मीर का देखिए, इसका किसका है? 10K to 100K, लो कंपटीशन है। बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी का भी क्या है? लो है। ठीक है, और अगर हम लोग स्क्रॉल करें इसको, ये पेज अच्छे से लोड नहीं हुआ है क्या? ठीक है, आप लोग को इसे समझ में आ रहा है ना? ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा? बिकॉज ये बहुत बॉटम में है। अगर यहाँ पे आप लोग फोकस करना, इस जगह पे, ये जस्ट इधर वाले पे फोकस करना, और इधर पे फोकस करना है, और अपने को कंपटीशन पे फोकस करना है, बस इस पे फोकस करना है। ठीक है, और अगर अब इसको हम लोग पहले देखते हैं स्टार्टिंग से। अपने 2 कीवर्ड्स का इसने दिया है, एक रेस्टोरेंट्स नियर मी
और बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी, पुणे का लोकेशन वाइज इसने नहीं दिया है बिकॉज लोकेशन वाइज थोड़ा कम होगा। तो सबसे ज्यादा किसका सर्च है, रेस्टोरेंट्स नियर मी का कि बेस्ट वाले का? सबसे ज्यादा इसका है। ठीक है, Restaurants. तो हम लोग क्या करेंगे, रेस्टोरेंट्स नियर मी का लेते हैं कीवर्ड एक। और नो है, रेस्टोरेंट्स डिलीवरी नहीं, ओपन डिलीवरी नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डालते हैं रेस्टोरेंट्स नियर मी। ठीक है, या फिर हम लोग सब स्मॉल में डालते हैं, नियर मी। ऐसा कुछ है नहीं, बट ठीक है, फर्स्ट वाला ही आपको वो होना चाहिए। हमारा हमारा फोकस कीवर्ड मिल गया है। फोकस कीवर्ड में हमारा टारगेटेड कीवर्ड मिल गया है कि इस कीवर्ड का इस्तेमाल जब भी गूगल पे किया जाएगा तो इसको हम लोग अपने वेबसाइट के लिए हाईली प्रेफरेंस पे रखेंगे। हाईली प्रेफरेंस मतलब कि जब भी कोई रेस्टोरेंट नियर मी डाले, ठीक है, डाले इन द सेंस की अब मानिए अगर हम पुणे में हैं, ठीक है, और मेरी जो ये है रेस्टोरेंट है वो पुणे का है, जब भी कोई पुणे में रेस्टोरेंट नियर मी डाले तो मेरा वहां पे क्या होना चाहिए, अवेलेबिलिटी दिखाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि भाई नियर मी तो हर जगह पे होगा वैसे, लेकिन नहीं, जब आप अपने वेबसाइट में ना सेकंड कीवर्ड, सेकंड मतलब अपार्ट फ्रॉम, हम लोग अपने एक पेज पे एक H1 टैग डाल सकते हैं और H2 से H6 तक हम लोग मल्टीपल्स हम लोग अपने वेबसाइट पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। H2 H6 हम लोग मल्टीपल टाइम्स वी कैन पुट इन आवर वेबसाइट, बट H1 टैग हम लोग एक ही बार चूज करेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे कि जो ये वाला कीवर्ड हमने लिया है, बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन पुणे, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग अपने कंटेंट में करेंगे। पुणे का इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, अपने कंटेंट में कर लेंगे। तो वहां से ही क्या बोलते हैं, इलेबोरेट हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो डिवाइड हो जाएगा कि नियर मी में क्या क्या वो होना चाहिए। अब देखिए, एक सेकेंड, हमारा बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी हो चुका है, टारगेटेड मींस फोकस कीवर्ड हो चुका है। आप और दे सकते हो, बट पर्टिकुलरली हम लोग अभी एक पे ही बात करें, बिकॉज हम लोग कोई कैंपेन रन नहीं कर रहे हैं कि हम लोग उसके लिए 4 5 6 दे दे ऐसे कीवर्ड, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह का नहीं करना है अपने को। अब बात ये आती है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, स्निपेट, एडिट स्निपेट। ये क्या होता है, दिस इज योर टाइटल टैग, और यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो हमारा टाइटल टैग एंड डिस्क्रिप्शन अभी कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट स्निपेट पे क्लिक कर देंगे फॉर मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए। एक सेकेंड, एडिट। ठीक है, अब देखिए आपके सामने यहाँ पे आपका क्या आ गया, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हम लोग इस चीज को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है टाइटल की, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। सी, जैसे मैंने कहा था 50 to 60 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, और यहाँ एक और चीज, आपको टाइटल में अपने रेस्टोरेंट्स नियर मी का यूटिलाइजेशन करना मैंडेटरी है। ठीक है, अब यहाँ पे रेस एक सेकेंड, रेस्टोरेंट नियर, ठीक है, नियर मी, ठीक है, इन हम अभी पुणे का लोकेशन डाल दे रहे हैं, तो ऐसा मत समझिए पुणे में खरादी एक जगह है तो हमने वो लोकेशन बस डाल दिया है। ठीक है, फिर कॉमा, और क्या लिख सकते हैं, हाँ, यू मस्ट ट्राई। ठीक है, और अगर आपको ऐसे भी फुल स्टॉप मैंडेटरी है, तो अपना ऑलमोस्ट 49 हो चुका है। और अगर हमको लिखना होगा तो और क्या लिखते, रेस्टोरेंट्स इन पुणे कराड़ी इतना,
फिर बेस्ट वेज एंड नॉन वेज ऐसे कर देते हैं, डॉट हटाते हैं, आ जाए तो बेस्ट है। स्पेस नहीं, स्पेस लगा के पहले देख लेते हैं, इसको हटा के, एक सेकेंड। बेस्ट बेस्ट वेज, फिर डैश नॉन, नॉन वेज। 68 हो गया, एक्सीड कर गया। अब भी क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, बेस्ट को हम लोग हटा देंगे, एक सेकेंड। अब आ गया 62, अभी भी है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, स्पेस एक हटाओ, अब आ गया सी। आपका अभी वो रेड एक्सीड कर गया था, इसलिए वो रेड पे आ गया था, बट अभी ये पूरा आ गया। तो आपका ये प्रॉपर 60 को टू 60 वेरी कर गया है। समझ में आया ये चीज आप लोगों को इतना अभी तक तो, कि टाइटल में कितना आपको नेसेसिटी है उस चीज का। जरूरी नहीं कि आप 60 रखो, अगर आप इसको भी अगर हटा देते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी के आप इसको भी हटा देते हो, तो आपको यहीं पे पता चल जाएगा कितना आपका टाइटल आ रहा है, और अगर आप इसको रख देते हो तो ये कैसे जा रहा है। ठीक है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, अब देखिए, हाँ, अब आता है अपना परमालिंक। परमालिंक की हम लोग को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। परमालिंक में स्लग होता है, स्लग इन द सेंस कि आप अपने ये जो लोकल होस्ट, जो आपका ये मेन पेज का जो लोकल होस्ट है ना, जैसे कि आपका होम पेज होता है, अबाउट पेज होता है, तो आप यहाँ से खुद का भी अपना यूआरएल आप करेक्ट कर सकते हो। अगर मानिए, मैंने परमालिंक के लिए क्या बताया था आप लोगों को वो स्टेप याद है ना, वर्डप्रेस के अंदर सेटिंग्स में जाकर परमालिंक्स में जाके पोस्ट नेम कर देना है, तो आपको यहाँ पे बार बार अपने यूआरएल्स को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो बहुत लोगों में परमालिंक की जगह स्लग भी लिखा रहता है, SLUG। तो स्लग और परमालिंक सेम होते हैं, दोनों कोई डिफरेंस नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग पुट नहीं करते, हम लोग उस सेटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं वर्डप्रेस में। ठीक है, अब अपना आ जाता है डिस्क्रिप्शन, जो कि आपका 150 टू 160 क्या बोलते हैं इसका होना चाहिए, कैरेक्टर्स का होना चाहिए, इंक्लूडिंग स्पेस। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आपका क्या लिख सकते हैं, फाइंड, फाइंड द रेस्ट, नहीं, फाइंड रेस्टोरेंट्स नियर मी, फाइंड द रेस्टोरेंट्स, चलो ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टॉप रेटेड, एक सेकेंड, ये एक फ्लो में आना चाहिए, स्पेस, रेटेड रेस्टोरेंट्स नियर मी। ठीक है, आपका ये हो गया, आप टॉप रेटेड रेस्टोरेंट्स नियर मी। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, मानिए फुल स्टॉप ले लेते हैं, और क्या ले सकते हैं, नियर मी इन हरादी, कॉमा पुणे। फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बेस्ट वेज एंड नॉन वेज varieties are there, varieties are there। फिर family dining also
अवेलेबल 115 हुआ ना, कॉमा कॉमा बर्थडे पार्टीज सिटी पार्टीज ETC थोड़ा स्पेस। चलिए 160 हो गया, ज्यादा हो गया क्या? वन सिक्सटी हो गया, आपका हो गया। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया, 160 ये भी हो गया, 160 ये भी हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग एक सेकेंड इसको नीचे पहले लेकर आए अपने पोजीशन पे। हाँ, अभी हम लोग इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ये आपका यहाँ पे आ गया। अब आपका 100 से ये 74 पे क्या हो गया, स्विच कर गया। ठीक है, अभी इस पेज का आपका पेज अथॉरिटी बता रहा है, मैंने जो एससीओ बता रहा है आपके पेज का, अथॉरिटी को भी हटिए, आउट ऑफ 100 अभी एससीओ का काम बता रहा है। तो अभी हमारा स्निपेट हो गया, हमारा फोकस कीवर्ड हो गया। और अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, आपसे बेसिक एसईओ में 3 एरर्स मांगा है। फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। ओ था तो रेस्टोरेंट्स नियर मी। अच्छा 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 अच्छा, 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 अच्छा। एक चीज और, तो ऑपरेटेड इसके प्रीफिक्स में लगा दिया क्या इस वजह से? रेस्टोरेंट्स नियर मी इन फराडी पुणे, सेम चीज आ गया आपका यहाँ पे भी। चलिए वो देखते हैं, जो भी आगे आएगा। अब देखिए ये एरर्स आपके आ रहे हैं। फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, फिर से हम लोग पुट करने का देखेंगे। फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगनिंग ऑफ योर कंटेंट, मतलब जो भी आपने यहाँ पे कंटेंट लिखा है उसमें नहीं फाइंड हुआ है। फिर आता है फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर इन दी कंटेंट, जो भी आपका ये कंटेंट है इसमें नहीं आया है। अभी ये सारे एरर्स आपके हैं, सी यहाँ पे अभी आप जाओगे तो ये वाले भी एरर्स आपको क्या होंगे यहाँ पे आइडेंटिफाई होंगे। तो वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यही वाले में देखना हमने गलती क्या कर दी है। अगर आप लोग को भी कुछ आइडिया लगे तो प्लीज बताना। ओके, एक सेकेंड, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है, इसको हटाओ। हम्म, हम्म, अब शायद वो हटे। सी, आपका ये वाला सॉल्व हो गया। स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से वहां पे ये दिखा रही हो कि मेरे फोकस कीवर्ड में कुछ और स्पेलिंग थी, डिस्क्रिप्शन में कुछ और हो गई थी, और टाइटल में मतलब फोकस एंड टाइटल का मैच कर रहा था। तो आपका एक क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया कि फोकस की कीवर्ड यूज्ड इन एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, आपका जो क्रॉस था वो इसमें हो गया। फिर सेकंड आपका आ रहा है, फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट योर बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट मीन जो आपने ये कंटेंट लिखा है इसमें आपके फोकस कीवर्ड का यूज नहीं हुआ है। तो अभी इसके बारे में जानते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, जो भी आप कंटेंट लिखो, जैसे कि आपका डमी कंटेंट है बट स्टिल अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट रिगार्डिंग कंटेंट लिख रहे हो, बस फर्स्ट स्टार्टिंग मीन्स फर्स्ट उसमें इनिशिएटिव जो आपको करना है वो आपको फोकस कीवर्ड से करना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। एंड इसको अपडेट करिए, यहाँ पे जाइए 9 डॉट्स पे,
अभी भी गलत है, मी में ई छोटा होगा। अपडेट। कंटेंट में भी आपको इनिशिएटिव कैसे करना है, जो भी आपका फोकस कीवर्ड है ना उससे इनिशिएटिव करना है। अभी H1 टैग की बात नहीं हो रही है, सिर्फ कंटेंट की बात हो रही है आपके। इसमें जाएंगे, एसईओ में जाएंगे, और अभी हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। सी, फोकस कीवर्ड आपका ये जो था कंटेंट के अंदर, ये आपको क्या हो गया, ग्रीन टिक में हो गया, क्योंकि उसने बोला था स्टार्टिंग आपका कंटेंट का आपके फोकस कीवर्ड से ही होना चाहिए। आपका यहाँ पे फाउंड हो गया कंटेंट के अंदर। ये वाला अभी बेसिक समझ में आया कि इनका जो अभी ऑन पेज हम लोग कर रहे हैं, इसका क्या अभी तक सिनेरियो हुआ कि जो फोकस कीवर्ड आप अपना सेलेक्ट करोगे वो आपके मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड कंटेंट के स्टार्टिंग में होना मैंडेटरी है। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? समझ में आ भी रहा है रैंक मैथ की नहीं आ रहा आप लोगों को, पहले आप ये बताओ, क्योंकि यही एसईओ का काम ही है, हर पेज पे आपको यही काम ही करना होगा। एक और चीज, यहाँ भले ही कंटेंट लिखा है कि 292 वर्ड्स लॉन्ग होने चाहिए, बट स्टिल कंटेंट जितना ज्यादा आपका रहेगा, पैराग्राफ में रखो, डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में रखो, बट जितना ज्यादा कंटेंट रहेगा उतना ज्यादा बेटर है। मोर देन 292 वर्ड्स का होना चाहिए। 29 ऑलमोस्ट 300 ही कंसिडर करते हैं। 300 से कम आपके वेबसाइट में, जैसे आपका ये पोर्शन है वेबसाइट के पेज पे जितना भी होगा 300 वर्ड्स अगर ये हैं, तो 300 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा भले ही हो सकता है। ठीक है, अब आपका आता है स्क्रॉल डाउन करने पे एडिशनल एरर्स, क्लिक करते हैं, स्क्रॉल डाउन। अब आपका आता है फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन सब हेडिंग। सब हेडिंग आपकी कौन सी है, एक सेकेंड, ओके। अब आपकी आती है यहाँ पे सब हेडिंग की बात। यहाँ पे सब हेडिंग आपकी H2, H3, H4, H5, H6, ये आपकी चार पांच सॉरी पांच तरह की क्या होती हैं, हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, हेडिंग सिर्फ एक होता है, दैट इज H1 टैग। यहाँ पे लिखा है फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर सब हेडिंग लाइक H2, H3, H4। अब इन दोनों में ये आइडेंटिफाई करना है कि अब एक, हाय हाय, एक तो आपका हेडिंग होगा, एक आपका सब हेडिंग होगा। अब ये वाली बात आती है, क्रिएट अमेजिंग H1 टैग है। सी, अब ये मुझे कैसे पता है, बिकॉज चलिए हम काम कर रहे हैं वो वाली चीज है, बट आपको अगर आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे जो आप पेंसिल देखते हो ना आता, अगर आप यहाँ कर्सर रखोगे ये खुद बता देगा एडिट हेडिंग करना है। यहाँ पे आप जाके पेंसिल पे रखोगे, ये हेडिंग का है, फिर ये आपका एडिटर का है, तो ये आपको खुद पता चल जाएगा आप बनाओगे तो अभी हम लोग इसमें जाते हैं, और यहाँ लिखा है H4, तो कोई एक यूज करना है, वो चाहे H4 हो, H5 हो, H6 हो, H2 हो या H3 हो, बट उसमें फोकस कीवर्ड अपना होना चाहिए। तो अभी हम लोग इनको हटाते हैं पूरा और लिखते हैं टॉप बेस्ट, ठीक है, सॉरी, रेस्टोरेंट्स रेस्टोरेंट्स नियर मी, मी, ठीक है, तो सही है, रेस्टोरेंट्स नियर मी। करते हैं इसको अपडेट, क्योंकि ये हमारा सब हेडिंग था, बिकॉज ये हमारे H4 से लिखा था। जो भी आपके H2, H3, H4, H5, H6 के जो होते हैं मतलब हेडिंग्स, ये आपके सब हेडिंग्स में आते हैं, एंड H1 सिर्फ एक पेज पे एक ही होगा। सॉरी, इस पे आते हैं, एसईओ पे आते हैं। अब इसको स्क्रॉल करते हैं, कहाँ गया अपना एरर, ये, एक सेकेंड। कीवर्ड फाउंड इन योर सब हेडिंग, जो क्रॉस था वो आपका ग्रीन टिक में आ गया। अब देखिए, एड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट के बारे में हम लोगों ने क्या जाना था, आप लोग को कुछ याद है ऑल्ट टेक्स्ट के बारे में, जब हम लोग इमेज ऑप्टिमाइजेशन का काम करते थे, ऑल्ट टेक्स्ट क्या काम करता है? सॉरी, देखिए,
ऑल्ट टेक्स्ट जो आपका होता है बेसिकली वो क्रॉलर को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि क्रॉलर अगर आएगा, उसको अगर ये बताना होगा कि भाई ये इमेज क्या रिजेंबल कर रहा है, किस चीज के बारे में है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि ये फूड का है, कि ये मतलब किस चीज के रिगार्डिंग है। सो अभी क्या करेंगे, इमेज लेते हैं, कोई भी एक इमेज पे क्लिक कर देते हैं, चलिए इस पे, ठीक है। और ये इमेज पे, ये बीच वाली जो फोन वाली इमेज है, इस पे हमने क्लिक किया है और यहाँ पे चूज इमेज पे चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो इमेज आपकी यहाँ है ना, यहाँ पे फोकस करिएगा, ये इस इमेज पे, ये यहाँ पे आपका ऑल्ट टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑल्ट टेक्स्ट है। यहाँ पे हम लोग इसमें पुट कर देंगे वही मेन कीवर्ड, रेस्टोरेंट्स नियर मी। हर एक पेज का अपना 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 कीवर्ड होगा। अगर आपके पेज पे बहुत ज्यादा ही फूड के पिक्चर्स हैं, तो उसमें आप ऐसे डाल दिया करो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पनीर टिक्का है, तो पनीर टिक्का, फिर उसमें आप अपने फोकस कीवर्ड डाल दो, पनीर टिक्का थोड़ा सा डैश रेस्टोरेंट नियर मी। फिर अगर आपके भी चिकन टिक्का है, तो चिकन टिक्का डैश हल्का सा हाइफन जिसे हम लोग कहते हैं, रेस्टोरेंट नियर मी, तो फोकस कीवर्ड आ जाएगा उसके साथ, ठीक है। तो ये आपका है जैसे कि मोबाइल, जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, हाइफन रेस्टोरेंट्स नियर मी, ठीक है। ये, और ग्रामरली रख लेना, मेरे से ग्रामर मिस्टेक नहीं होगा ज्यादा, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा ज्यादा। इसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए, बस इतना ही करना है ऑल टेक्स्ट में। इसको हटाओ, सेलेक्ट पे क्लिक कर दो। अब देखिए, जाते हैं हम लोग अपने वापस से अपडेट मार देते हैं, क्योंकि अपडेट होना जरूरी है। यही जो चेंजेस आप ऑन पेज के कर रहे हो ना, यही आपके कहाँ पे, दिस इज कॉल्ड बैकएंड। जैसे कार्तिकेय ने पूछा था कि हम लोग क्या बैक एंड फ्रंट एंड दोनों पे काम करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड बैक एंड। इसका जो आपको इम्पैक्ट दिखेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड, जो गूगल पे दिखाई देगा आपका, ठीक है। एक और चीज, यही काम जो आप ऑन पेज का करते हो ना, ये क्रॉलर को अट्रैक्ट करता है आने के लिए, और आपके पेजेस, आपके इमेजेस, आपके कंटेंट और हर एक छोटी चीज की इंडेक्सिंग करने के लिए। दिस इज नेसेसरी। अगर आपके पास कोई अपडेट नहीं आया है एसईओ के लिए, कि आज मुझे कोई टास्क नहीं मिला है, कोई बात नहीं, जाओ सेम वापस से पुट कर दो, इसी इमेज पे वापस क्लिक करो, वापस से आप इस पे जाओ, सेम यहाँ पे जो आपका वो फोकस कीवर्ड डला होगा, अपडेट होने दीजिए, जो भी आपका मोबाइल और ये डला होगा, वापस से सेम आप यहाँ पे लिख दो, और अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर दो, यहाँ पे जाओ और सिंपल लिख दो मोबाइल, मोबाइल, ठीक है, हाइफन रेस्टोरेंट्स नियर मी। आप सिंपली बस आपको यही चीज क्या करना है, पुट करना है, सेम चीज को, और अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर दो आपको, और यहाँ पे अपडेट, अपडेट इंपॉर्टेंट है। एसईओ में जाएंगे, एसईओ पे क्लिक करेंगे, और इसको एक सेकेंड, अपडेट नहीं हुआ है क्या, add an image with your focus keyword and as all text, डाला तो था, डाला है, इसको हटाएं, सिर्फ फोकस चाहिए क्या इसको, कोई बात नहीं, वो भी डाल के देखते हैं। अगर सिर्फ फोकस चाहिए होगा तो वो सिर्फ फोकस ही बताएगा। हाँ, यहाँ पे गया, और अगर सब में चाहिए होगा तो सब में करना पड़ेगा। नहीं, ये हो गया, सिर्फ फोकस मांगा था, उसके प्रीफिक्स और उसके लिए कुछ नहीं मांगा था। ये आपका ऑल टेक्स्ट का। अब इसमें आता है कीवर्ड डेंसिटी।
इसमें आपका थोड़ा सा ऑरेंज टिक है। कीवर्ड डेंसिटी इज 0.69, द फोकस कीवर्ड एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ अपीयर इन 2 टाइम्स। इसका मतलब ये हो गया है, कीवर्ड डेंसिटी इज 0.69, द फोकस कीवर्ड्स एंड द कॉम्बिनेशन अपीयर्स इन द 2 टाइम्स। हाँ, पूरे पेज पे आपका जो फोकस कीवर्ड आना चाहिए, जैसे कि एक तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया है, यहाँ पे और यहाँ पे। फोकस कीवर्ड का कॉम्बिनेशन मीन्स क्या हो गया, जैसे कि या तो 2 बार फोकस कीवर्ड आपके आना चाहिए, जैसे 2 बार आगे रेस्टोरेंट्स नियर मी, रेस्टोरेंट्स नियर मी, या तो आप ऐसे अपने कंटेंट पे कहीं ना कहीं यूज करो, या फिर इसका कुछ कॉम्बिनेशन बनाओ, बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी या फिर बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन पुणे, इस तरह से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले सेक्शन में हो गया है, तो हम लोग को क्या करना है, कॉम्बिनेशन। अरे यार कहाँ चला गया, यहाँ पे इसको नीचे लाते हैं। कॉम्बिनेशन अपीयर्स इन 2 टाइम्स आना चाहिए, ठीक है। सो एक काम करते हैं, एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, एक तो कॉम्बिनेशन है ही, और एक हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। नियर मी, ठीक है, ये वाला अपना हो गया आपका। एक और, अब इसको करते हैं अपडेट, क्योंकि एक ऊपर आ गया कंटेस्ट में आपके, एक आपके नीचे आ गया, यहाँ पे 2 टाइम्स आपका यूज हो चुका है। सो अगर कोई और एरर भी आनी होगी तो वो क्या होगी, यहाँ पे आएगी। 2 बार अपीयर करने, कस्टम कोड वेबसाइट पर भी यही करना होगा। हाँ, जो भी आपकी, हाँ कस्टम कोड, जो कोडिंग वाली भी, और या फिर कस्टम कोड्स वाली भी वेबसाइट्स जो आपकी क्या बोलते हैं, ये एसईओ के लिए होंगी, तो आपको यही क्या बोलते हैं, फॉलो करना पड़ेगा इस चीज के लिए भी। ये दोनों के लिए है बेसिकली, आपका जो कोडिंग बेस्ड भी होता है और जो आपका ये होता है वर्डप्रेस जो आप अभी सामने कर रहे हो, तो दोनों के लिए भी यही करना होता है सिस्टम पे आपको, एसईओ। मेरे को कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रहा, कॉम्बिनेशन कैसे बनाए इसका हम कीवर्ड्स को। एक और पुट करें तो आएगा यहाँ पे। ये यहाँ पे गए, एसईओ पे गए, पीछे आए। ये तो 67 कर दिया 69 से। सॉरी, स्कोर के ऊपर आ गए। हाँ, कीवर्ड डेंसिटी इज इतना, द फोकस कीवर्ड एंड द कॉम्बिनेशन अपीयर्स 2 टाइम्स। तो कॉम्बिनेशन अगर हम इसको बना देते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं बेस्ट, एक हो गया कॉम्बिनेशन। दूसरा कहाँ पे किए थे, यहाँ पे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन के लिए लिख देते हैं, सॉरी, टॉप, ये हो गया अपडेट, और यहाँ पे जाना है, क्या हो गया उसको, ये स्क्रॉल डाउन यहाँ पे। हम्म, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं इसका बाद में कि कॉम्बिनेशन और कैसे बनेगा इसका। फोकस कीवर्ड बिगनिंग एसईओ टाइटल में आ गया, कंटेंट रीडेबिलिटी।
सो ये जितने भी आप देख रहे हो ना पैरामीटर, ये सारे के सारे बस आपकी ग्रीन टिक में आना चाहिए। तो आपका पेज का आउट ऑफ 100 आपका 92 पे पहुंच गया है ये चीज का। तो आपका जो एससीओ है वो आउट ऑफ 100 92 पे है। तो बस ये ग्रीन में आना चाहिए, इधर वो 90 पे भी आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बस ये मतलब बिलो 50 हम जैसे बोले कि नहीं होना चाहिए, वो अट्रैक्टिव नहीं होता। तो ये आपका जो काम है ये आपका रैंक मैथ एससीओ का है। मतलब आप लोगों को समझ में आया ये रैंक मैथ, और इन्हीं को आपको बस कंप्लीट करना है। ये जो आपके सामने दिए हुए हैं ना एरर्स, इन्हीं को आपको रिजॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है इन सबके सिवा। बस इन्हीं को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। समझ में आया क्या रैंक मैथ आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। सो मतलब कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हो, ऐसा नहीं है, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। तो एक काम करते हैं, अ, एक सेकंड रुकिएगा ना प्लीज। हाँ, तो एक काम करना है, कल हम लोग क्या करेंगे, आप लोग अपना कंटेंट रेडी रखना, ठीक है? कंटेंट मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब कहीं से भी, अपना एक छोटा सा कंटेंट जैसे कि कैसे ब्रेक डाउन होकर है, रेडी रखना। तो कल हम आप लोग के ही स्क्रीन पे, ऐसे मेरी स्क्रीन पे तो छोड़िए, हम आप लोग का स्क्रीन शेयर करवाएंगे और आप लोग रैंक मैथ एसईओ मेरे सामने करोगे। उसमें उसमें जो आप लोग के जो डाउट्स आएंगे उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? बस आप लोग कंटेंट रेडी रखना, अगर आप लोग रख सकते हो तो उस चीज के लिए एक मतलब वैसे तो यहाँ पे हम लोग स्क्रीन शेयर करके रैंक मैथ एसईओ करेंगे आप लोग के स्क्रीन पे, चलेगा? यस मैम। आइडिया ले सकते हो कहीं से, ऐसा नहीं है कि आप लोग एकदम ही आज पूरे दिन लग जाना, सैटरडे संडे वीकेंड का होता है। आइडिया भी ले सकते हो, सैंपल के लिए कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस इतना रखना कि जब हम लोग काम करें तो उसमें हम लोग का थोड़ा आपका ओरिजिनल कंटेंट रहना चाहिए उस चीज के लिए, ठीक है? तो आज के लिए बस हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देंगे, और आप लोग पहले अपना कंटेंट रेडी, बिकॉज ज्यादा से कोई फायदा नहीं होगा, अभी एसईओ का बहुत टॉपिक अपना बचा है। तो पहले रैंक मैथ पे फोकस करते हैं और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे स्विच करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, कोई डाउट है तो अभी भी आप लोग पूछ सकते हैं लीव करने से पहले, कोई भी अगर डाउट है तो किसी भी चीज को लेकर। और अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आज के लिए फिर इतना ही। ठीक है फिर, चलिए बाय बाय, हैप्पी वीकेंड, कल मिलते हैं हम लोग। बाय मैम।